नदी की भी कितनी अजीब दास्तां है ना। कभी सीधी नहीं चलती, पहाड़ों की सुंदरता से निकलकर पत्थरों पर ठोकर खाती हुई कितने ही गांव और सिटीज़, खेत और खुली ज़मीन से होते हुए बहती चली जाती है। कभी बाढ़ लाती है तो कभी फसल उगाती है और एक दिन अपना सारा वजूद खोकर डूब जाती है उस गहरे सागर में। क्या लाइफ भी ऐसी ही नहीं होती? हेलो, नमस्ते। मैं हूँ मोनल जैन और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट विस्परिंग विजडम, जिसमें हम लाइफ को थोड़ा बारीकी से समझकर उसे और भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आज विस्परिंग विजडम के सेकेंड एपिसोड का टॉपिक है जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ। डियर फ्रेंड्स, अपने बेस्ट सेल्फ तक पहुंचने की जर्नी पर आपका फिर से स्वागत है। लाइफ, जीवन, जिंदगी, इसके बारे में सदियों से सोचा जा रहा है। एंशिएंट टाइम से लेकर आज तक ऋषि मुनि, रिलीजियस थिंकर्स, राइटर्स, फिलोसोफर्स, साइंस के अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स, सब ने अपनी अपनी तरह से लाइफ को समझाने की कोशिश की है। जब मैंने इस एपिसोड के बारे में लिखना शुरू किया तो मुझे अचानक से लगा कि मैंने इतना बड़ा सवाल उठा लिया है कि इसके आगे मेरी हैसियत बहुत छोटी है। इतना कुछ है जो लाइफ वर्ड में समाया है कि मैं उसे एक्सप्रेस करने में ब्लैंक हो गई थी। जैसे कि हमारी आजकल की हैबिट हो गई है, मैंने फ़ोन पर गूगल किया, व्हाट इज़ लाइफ। आफ्टर ऑल, हमने इतना पावर ऑफ बिलीफ इस सिंपल लेकिन जीनियस सर्च इंजन को दिया है कि मुझे भरोसा था कि ये मुझे कुछ तो सिखाएगा ही। शायद आप सोच रहे होंगे कि मुझे कोई वेल नोन फिलोसॉफिकल बुक, कोई ज्ञान गुरु या कोई साइंटिफिक आर्टिकल को रेफर करना चाहिए था। गूगल को हम एक क्विक फिक्स मानते हैं जिससे लोग इन्फॉर्मेशन ढूंढकर सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सपर्ट्स बनने की कोशिश करते हैं, और ये सोच काफ़ी हद तक एप्लीकेबल भी है। लेकिन एक बात बताऊं, हम कई बार विजडम को कुछ जगहों, लोगों या चीज़ों से बांध देते हैं। हम सोचते हैं कि ये वहीं से आ सकती है, लेकिन ज्ञान तो अनलिमिटेड है और हर ओर है। कमी तो लेने वाले की ही होती है कि हम उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो गूगल सर्च में मुझे लाइफ के कुछ एक्सप्लेनेशंस मिले। डिक्शनरी ने कहा, लाइफ इज द क्वालिटी दैट पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स हैव व्हेन दे आर नॉट डेड। मतलब जब आप मरे हुए नहीं हो तब आप जिंदा हो। लेकिन लाइफ को अगर डेथ के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना हो तो पहले डेथ को समझना पड़ेगा, और डेथ के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट जैसे कि सांस बंद हो जाना, सारे बॉडीली फंक्शंस रुक जाना, इनके अलावा जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब डेफिनेट तौर से हम कैसे कह सकते हैं कि डेथ यही होती है जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना कर लें। और क्या ये फेयर होगा कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी ब्यूटीफुल चीज़ जो लाइफ है उसे जो वो नहीं है उससे डिफाइन करें। बायोलॉजी ने कहा कि लाइफ उस पदार्थ या मैटर को मान सकते हैं जो कुछ क्वालिटीज़ दिखाता हो, जैसे क्रिएशन करना, ग्रो करना, एनर्जी को कन्वर्ट करके यूज़ करना कई तरह के प्रोसेसेस और काम के लिए, होम्योस्टेसिस यानी अपने लिए बेस्ट कंडीशन बनाना स्टेबल रहने के लिए, रिस्पॉन्ड करना कोई भी स्टिमुलस या उकसाने पर, और अपने आप को इवॉल्व करना या चेंज करना आगे आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन इसमें अलग अलग जीवों पर अलग अलग चीज़ें लागू होती हैं और बायोलॉजिस्ट के व्यूज़ सेम नहीं हैं। और गौर करने वाली बात यह है कि ये सब लाइफ को जीने वाले जीवों की प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइफ की नहीं। जियोलॉजी तो धरती पर लाइफ कैसे शुरू हुई इस रहस्य को आज तक सुलझाने की कोशिश कर रही है। फिर मैंने सोल्यूशन ढूंढना चाहा क्वांटम फिजिक्स में। ये साइंस का ऐसा फील्ड है जिसमें मैटर और एनर्जी को उसके फंडामेंटल लेवल पर स्टडी किया जाता है। ये मेरा साइंस का फेवरेट फील्ड भी है क्योंकि ये लॉजिक और क्रिएटिव थिंकिंग का अच्छा फ्यूजन है। एक आर्टिकल में लिखा था कि जितने लोग हैं उतनी ही डेफिनेशंस हैं, इसलिए साइंस जो प्रूफ, एक्यूरेसी और स्टैंडर्डाइजेशन से चीज़ों को नापता है वो लाइफ की कोई एक डेफिनेशन नहीं डिसाइड कर पाया है। जब हम पक्का से ये नहीं कह सकते
कि हमारे एग्जिस्टेंस का जो आधार है वो खुद क्या है, तो उसे कैसे समझा जाए। इस पर फिलोसोफर्स ने कहा कि कोई एक डेफिनेशन पर अग्री करके अपने आप को बांधने की ज़रूरत क्या है। लाइफ को समझने के अनगिनत तरीके हो सकते हैं, जिसे जो यूज़फुल लगे वो ही यूज़ करे। लाइफ का मतलब तो हम उससे जो रिश्ता बनाते हैं उससे आता है, ना कि सिर्फ शब्दों से। बात तो प्रैक्टिकल थी, लेकिन मुझे और एक्सप्लोर करना था। मैंने धर्म यानी रिलीजन में दिए जाने वाले एक्सप्लेनेशन को ढूंढा। कई धर्मों, संप्रदायों और रिलीजियस ग्रुप्स में सोच और मान्यताएं एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। क्योंकि बचपन से ही मेरा हिंदू धर्म के आइडियाज से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ है, इसलिए मैंने उसमें ही खोजा। गीता ने कहा कि लाइफ का पर्पस है सत, चित, आनंद। सत यानी परमात्मा, चित यानी मैं, आत्मा स्वरूप, और आनंद यानी ब्लिस या कभी ना खत्म होने वाली खुशी। इसका मतलब था कि लाइफ के थ्रू हमें अपना असली आत्मा स्वरूप बनना है और परमात्मा या सोर्स में एक होकर हमेशा आनंद में सेंटर्ड हो जाना है। बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं लाइफ का पर्पस नहीं, उसका मीनिंग ढूंढ रही थी। मैंने जो भी एक्सप्लेनेशन देखा उसमें लाइफ को कैसे देखना है या कैसे जीना है ये बता रखा था, लेकिन जिसे जीना है वो लाइफ खुद क्या है ये अब तक मुझे कहीं भी क्लियरली नहीं दिखा। शायद कमी मेरी ही थी कि गीता में भी मेरा हल नहीं ढूंढ पाई। मुझे गलत मत समझिए, मैं इन सारे व्यूज़, पर्सपेक्टिव्स, आइडियाज़ और इनके पीछे जो अनगिनत लोगों की मेहनत, विचार और इमोशंस लगे हैं, चाहे वो साइंस हो या फिलॉसफी या रिलीजन, सब की कद्र करती हूँ। इनफैक्ट मैं इस नॉलेज से सीखती भी रहती हूँ, लेकिन इस बार मुझे वो कहीं नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इसका हल अब तक एक ही जगह नहीं ढूंढा, मेरे अंदर। मुझे ये सवाल खुद से ही करना चाहिए। जब सवाल मेरा है तो जवाब भी मेरे अंदर ही कहीं छुपा होगा। मुझे सवाल के बड़प्पन से डरने के बजाय उस छोटी सी मोनल की जो फीलिंग्स लाइफ की तरफ हैं, उसे वर्ड्स में क्रिएट करना है। मेरी डेफिनेशन लाइफ की सिर्फ मेरी हो सकती है, चाहे कितने ही एक्सपर्ट्स कितने ही ग्रेट आइडियाज़ दे दें। जो मेरे अंदर मैं महसूस करती हूँ वो पूरी क्रिएशन में एग्जैक्टली सेम कोई भी नहीं कर सकता। आप सुनना चाहेंगे मुझे क्या मिला? मैंने सुना कि लाइफ मुझे कह रही है कि मेरी बच्ची, तू सोचती होगी कि तू मुझे जी रही है, लेकिन तूने कभी ऐसे सोचा है कि तेरे थ्रू मैं इस एक्सपीरियंस को जी रही हूँ? जब तू हंसती है तो मैं हंसती हूँ, जब तू रोती है तब मैं रोती हूँ। मैंने फूलों की महक अनगिनत जिंदगियों में अनगिनत बार ली है, फिर भी जब जब तू फूलों से उनकी खुशबू चुराती है, तब हर बार वो एहसास मेरे लिए पहली बार सा होता है। तेरे हर पल का हर एहसास मुझसे है और मेरा सब कुछ तुझसे। मैं सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे ऐसा लगता है कि हम वो बच्चे हैं जो हमारी लाइफ की कोख में पल रहे हैं। हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, उसकी गर्मी फील कर सकते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। चाहे हमें एहसास हो या ना हो, वो हमें बिना रुके कॉन्स्टेंटली, अनकंडीशनली इतना प्यार देती है जिसकी कोई हद ही नहीं है। कंडीशंस तो लाइफ पर हम लगाते हैं। मेरी लाइफ ऐसी होगी तो ही अच्छी, वैसी होगी तो बुरी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कंडीशंस हम बनाते हैं और ब्लेम उस पर डालते हैं कि हमारी लाइफ में कमी है। हम अंदर बैठे बैठे इस लविंग मदर को देख नहीं पाते और इसलिए एक आधी अधूरी पिक्चर लेकर घूमते रहते हैं। जबकि सच ये है कि लाइफ इतनी ऑसम है कि क्या कहना। वो तो बस वेट कर रही है कि कब हम इस अधूरी पेंटिंग को रेनबो के कलर्स से कंप्लीट करेंगे। और यहाँ हम यही सोच लेकर बैठे हैं कि लाइफ में खुशियों के, सक्सेस के, प्यार के कलर्स मिसिंग हैं। हम देख नहीं पा रहे कि हम ही वो आर्टिस्ट हैं जिन्हें लाइफ से अपना पेंट बॉक्स लेना है। हम बस उस पेंट बॉक्स के दिए जाने का वेट करते रहते हैं। और कभी हम में से कुछ लोग ये सोचें कि मैंने तो पेंट बॉक्स लिया था और कलर्स फिल करने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मेरी पेंटिंग में कमी क्यों है?
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ ने खुद को बहुत एक्सपीरियंस किया है। कब हमें क्या देना है और कब नहीं, वो हमसे बेटर जानती है। वैसे ही जैसे माँ बच्चे के रोने पर भी उसे हर चीज़ उठाकर नहीं दे देती, लेकिन हम अपने बचपने में इस पर भरोसा नहीं करते। लाइफ को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है जो मुझे बहुत पसंद है। कुछ कल्चर्स में ट्री ऑफ लाइफ का सिंबल यूज़ किया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ माना जाता है जो कोई कल्चर में नॉलेज से कनेक्ट किया गया है, किसी में गुड और ईविल से, किसी में फर्टिलिटी के साथ और किसी में इटर्नल लाइफ यानी जीवन मृत्यु के चक्र के साथ। कहीं इसे रिप्रेजेंट किया है सब तरह के लाइफ फॉर्म्स, जीव जंतु से लेकर मनुष्यों तक के कलेक्टिव रूप में। मैं मानती हूँ कि ट्रीज हमारे स्पिरिचुअल सेंटर का एक रूप हैं। वो हमें इंसान की लाइफ होने का पूरा मतलब समझा सकते हैं। कभी हमने सोचा है कि इतने छोटे से बीज से इतना विशाल क्रिएशन, इतना बड़ा पेड़ कहाँ से बन जाता है? शायद बचपन में तो सोचा ही होगा, और जब पहली बार पता चला होगा तब लगा होगा कि ये कोई मैजिक है क्या? और ये एक्चुअली मैजिक ही है। लेकिन एडल्ट लाइफ तक आते आते हम आसपास हो रहे पल पल के मैजिक को देखना भूल जाते हैं। बीज यानी क्रिएटर, जिससे सब क्रिएट हुआ है, वो अपनी क्रिएशन करने की असीम शक्ति, इनफाइनाइट पावर को अपनी क्रिएशन उस पेड़ में बिखेर देता है और खुद उसमें समा जाता है, उससे एक हो जाता है। क्रिएटर या बनाने वाले को देखना हो तो उसकी क्रिएशन को देखिए। इस पूरी कायनात, पूरी सृष्टि, पूरे यूनिवर्स को या फिर लाइफ को। लाइफ के पेड़ पर अनगिनत डालियां हैं जिन पर कितने ही पत्ते, फूल और फल हैं। ये सब उसकी क्रिएशन के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिसका हम भी एक हिस्सा हैं। ये हम पर है कि हम क्या बनते हैं, बोझ से झुकती टहनी या सबसे हरी भरी फल फूलों से लदी ब्रांच, सुंदर स्वीट स्मेलिंग फ्लावर जो आसपास के एनवायरनमेंट को महका देता है, या मुरझाया हुआ कोई सुस्त फूल, कीड़ा लगा हुआ फल, या वो जूसी टेस्टी नर्चरिंग फ्रूट जो खुशी भी देता है, हेल्थ भी और ताकत भी, और वापस वही बीज देता है जिसमें पूरा पेड़ बनाने का पावर है। मैं तो इस ट्री ऑफ लाइफ का सबसे जूसी, सबसे टेस्टी और हेल्दी फ्रूट बनने की कोशिश में लग गई हूँ, जो अपने बाद एक नए पेड़ की फाउंडेशन लगा कर जाएगी। क्या नहीं सीख सकते लाइफ के बारे में पेड़ों से? फाउंडेशन कैसे बनाना, ग्रो कैसे करना, अपने आसपास जो है उसे एक्सेप्ट और एडजस्ट करके चलना, सिंपल एलिमेंट्स जैसे सनशाइन, हवा, पानी और मिट्टी से इतना बड़ा बन जाना, इतना बड़ा होकर भी पूरी स्टेबिलिटी रखना और हर तूफान को सहना, अपने रूट से भी कनेक्टेड रहना और ऊपर भी बढ़ते रहना, बर्ड्स, बीज, एनिमल्स सबको शेल्टर देना, मर कर भी अपने आप को उस लकड़ी के घर से अमर कर लेना। अब बताइए लाइफ क्या है और क्या होनी चाहिए? इसका इससे बेटर एग्जाम्पल हो सकता है? इसलिए पुराने कल्चर्स अपने आसपास हर जगह ग्रो हो रहे इस मिरेकल के थ्रू लाइफ के मिरेकल को समझा रहे थे। पुराने टाइम्स में पेड़ों की पूजा की जाती थी, जो असल में उन्हें थैंक यू कहने का एक तरीका था। उनसे कनेक्ट होकर उनकी टीचिंग्स अपनी लाइफ में लाने की कोशिश थी। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ये समझ ना आ पाए तो एक काम कीजिएगा, आप जो भी फ्रूट्स खाएं उसका कम से कम कोई एक बीज कहीं उगा दीजिएगा। बिलीव मी, लाइफ को थैंक यू कहने का इससे सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता। और लाइफ भी आपको ये थैंक यू 10 टाइम्स ग्रो करके वापस देगी। आखिर लाइफ तो कल्प वृक्ष है, आप जो मांगोगे वही मिलेगा, बस आपको मांगना आना चाहिए। इस एपिसोड को सुनने के लिए मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर इनमें से कुछ विचार आपको अपने से लगे, कहीं मन को छू गए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। मेरे बारे में और जानना हो तो मेरी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। इन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई हैं। आप जिस भी ऐप पर मुझे सुन रहे हैं
उस पर मुझे 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरा शो सब्सक्राइब भी कीजिए। विजडम एक सागर की तरह है जिसमें जब जब हाथ डालो तब तब एक सुंदर मोती मिलता है, लेकिन उस मोती की चमक कोई एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। और इसे जितना शेयर करो उतना ही इस मोती की चमक बढ़ेगी। इसलिए मेरा पॉडकास्ट अपने आसपास, अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए और इस विस्परिंग की चेन को बढ़ाते चलिए। अगर करनी हो जीवन को समझने की कुछ बातें तो करते रहिए मुलाकातें।